हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ चैनल की होस्ट जिसका नाम है साक्षी एंड यू आर वाचिंग स्टोरी ऑन दिल से दिल तक चैनल पर न्यू है तो डू सब्सक्राइब एंड अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं एंड एज यू नो कि मैं सारे कमेंट का आंसर करती हूँ। हम बढ़ते स्टोरी पर जिसका नाम है कुर्बा हुआ माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी एपिसोड नंबर 28। स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि अंशिका की गाड़ी हो जाती है ख़राब। हाँ, उसमें खुशी भी थी ऑब्वियसली। दोनों साथ में गए थे शॉपिंग करने के लिए। बीच रास्ते में इनकी कार ख़राब हो गई है एंड जहाँ ख़राब हुई है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो पहाड़ों एंड जंगल के बीच में है। एंड जैसे फिल्मों में होता है इनके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है तो ये किसी को कॉल भी नहीं कर सकते एंड किसी का कॉल इनके पास आ भी नहीं सकता। आसपास इनके मदद के लिए कोई नहीं है, इसलिए ये कार में ही रहना सेफ मानते हैं। एंड ये भी सच भी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे आ जाता है एक शेर एंड उसके बाद तो आपको पता ही क्या होता है, ये दोनों सो जाते हैं उसके बाद में। ये था रिकैप एंड हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में जहाँ मॉर्निंग के बज चुके हैं 6 एंड हमारे सूरज देवता ने अपनी पहली किरण छोड़ी है जी। वो थोड़े थोड़े प्रकट हो रहे हैं अभी और ये दोनों कार में बड़े ही आराम से सो रहे हैं। सूरज की पहली किरण है वो पड़ती है अपनी अंशिका के चेहरे पर। हाँ, उसका चेहरा उस सूर्य किरण में बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। वो सूर्य किरण जब अंशिका की आंखों में पड़ती है तो अंशिका अपनी आंखें मलकाने लगती है क्योंकि एकदम से उसकी आंखों पर रोशनी पड़ी थी। अंशिका अपनी आंखें जो धीरे धीरे खोलती है एंड उसका जो सर था वो था उसके विंडो साइड पर जो विंडो साइड थी पूरब दिशा में, इसलिए उसके आंखों पर सूरज की पहली किरण पड़ी। जैसे कि मैंने वर्णन किया है कि अंशिका अपनी आंखें मलकाने लगती है एंड हल्के से एकदम छोटी आंखें खोलते हुए वो सामने का नज़ारा देखती है एंड वो बस एक टक छोटी आंखें करते हुए अच्छा वो नींद में है, अभी भी वो नींद में है पर वो सामने का नज़ारा वो स्वर्ग से कम नहीं। जो बादल है जो तरलता से एक साथ में चिपके हुए हैं, टच हो रहे हैं एंड उनकी चादर, उन बादलों की चादर सभी आसमान में फैली हुई है एंड जो पहाड़ है उनको ढक रही है, उनकी सराउंडिंग है और सामने बस एक किरण, एक छोटी सी किरण, वो भी हमारे सूरज देवता की। दैट काइंड ऑफ व्यू जो वो उसका आनंद ले रही है अपनी आंखें खोलते ही। अंशिका कार का गेट अनलॉक करती है, बाहर जाना चाहती है बट उसे कोई रोक लेता है। हाँ वही है, सही सोचा। खुशी ने उसका आर्म जो नाइट को पकड़ के रखा था वो अभी भी पकड़ा हुआ है एंड अभी भी अंशिका के शोल्डर पर खुशी वैसे ही सोई हुई है। अंशिका देखती है खुशी की तरफ। हाँ, सोते हुए बहुत प्यारी लगती है, ऑलरेडी वो बहुत खूबसूरत है बट सोते हुए भी बहुत खूबसूरत लगती है। उसकी वो बड़े बड़े आई लैशेस जो आज अंशिका ने पहली बार नोटिस किया है। उसके राइट साइड पे गाल पे एक छोटा सा तिल जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता है। उसकी वो प्यारी सी छोटी सी नोज़ जो ठंड की वजह से थोड़ी सी लाल हो चुकी है, थोड़ी रेड हो गई है एंड उसके जो लंबे लंबे ब्राउन एंड ब्लैक कलर के मिक्स है दोनों कलर, वो बाल जो खुशी के चेहरे पे हल्के हल्के आ रहे हैं। अंशिका अपना जो हैंड है राइट वाला जो वो कोशिश कर रही थी गाड़ी का गेट खोलने की, वही हाथ वो खुशी के उन बालों पर लेके जाती है एंड हल्का सा वो उन बालों को अपने खुशी के कान को सौंप देती है। और जब भी ऐसा वो कर दिया तो उसे नज़र आते हैं उसके मखमली रुई जैसे होंठ जिस पर उसकी नज़र ठहर जाती है एंड जैसे ही उसकी नज़र वहाँ पे ठहर जाती है अंशिका की बॉडी अपने आप खुशी के उन मखमली होठों की तरफ बढ़ने लगती है। मतलब उसका फेस है
वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है खुशी के होठों की तरफ। और अब अंशिका एंड खुशी एक दूसरे के बहुत करीब है। खुशी सोई हुई है, अंशिका जगी हुई है। अंशिका अपने पूरे होश में है, या बोल सकते हैं खुशी के नशे में वो खो सी गई है। तो अंशिका जब खुशी के होठों की तरफ बढ़ती है एंड उसके होठों के सामने अपने होठ रखती है, बट टच नहीं करती, तो उसका जो राइट हैंड है जो कानों के पीछे गया था वो अपने आप उसके गालों पे आ जाता है एंड उसके गालों को धीरे धीरे रब करने लगता है। और अंशिका अबाउट टू किस खुशी, बट वो रुक जाती है एंड बोलती है आई कांट, और अपना फेस डिसअपॉइंट से नीचे कर लेती है एंड हल्का सा ऊपर होती है एंड खुशी के माथे को चूमती है बड़े ही प्यार से एंड पीछे हो जाती है। और फिर से वो बाहर का नज़ारा देखने लगती है, तो उसे याद आता है कि हाँ खुशी को भी इसका थोड़ा सा दर्शन किया कराया जाए, मतलब व्यू उसको दिखाया जाए। तो वो खुशी को धीरे धीरे जगाती है कि खुशी उठिए, आपको कुछ दिखाना है। खुशी उठिए, खुशी उठिए, आपको कुछ दिखाना है। वो बस उससे ऐसा बात कर रही थी बट खुशी उठ नहीं रही थी, तो वो खुशी को थोड़ा थोड़ा उसके शोल्डर पे टैप करती है, खुशी उठो, मैंने आपको बोला उठिए। और खुशी बोलती है सोने दीजिए ना, मुझे नींद आ रही है। अंशिका बोलती एक बार धीरे से अपने आंखें तो खोलिए, आपको कुछ दिखाना है। सो खुशी वैसे ही छोटी छोटी आंखें अंशिका की तरफ करती है एंड उसे बोलती है कि बोलिए क्या दिखाना है आपको। और वैसे ही अपना जो सिर है वो एडजस्ट कर लेती है उसी के शोल्डर पे। अंशिका को गुदगुदी हो रही है क्योंकि खुशी की जो चिन है वो अंशिका के शोल्डर में थोड़ा सा गुदगुदी वाला एहसास करा रही है। सो वो थोड़ा मुस्कुराती है एंड बोलती है कि आपने मेरी तरफ देखा है ना, तो धीरे से अपना जो सिर है वो थोड़ा और नीचे झुकाइए एंड मेरी खिड़की की तरफ जो नज़ारा है वो देखिए। सो खुशी बोलते हैं अच्छा ठीक है, आपका शोल्डर थोड़ा उस तरफ घुमाइए। अंशिका बोलती क्यों, उठिए, आपको नज़ारा देखना है ना तो उठिए ना। खुशी बोलती करिए ना, मैंने जितना बोला उतना करिए आप। और अंशिका समझ जाती है अभी भी नींद में है। तो अंशिका उसकी बात मानती है एंड अपना शोल्डर है वो थोड़ा सा आगे, मतलब उस व्यू को खुशी प्रॉपर देख सके ऐसा करती है। एंड जब खुशी देखती है सामने वो नज़ारा, तो खुशी भी भाई दंग रह जाती है क्योंकि हाँ वो नज़ारा भी बहुत अच्छा था। एंड उसका नसीब देखिए, वो उसके प्यार के शोल्डर पे अपना सर रखा है, वो नज़ारा एंजॉय कर रही है। तो सिनेरियो ये है कि ये दोनों बैठे हैं कार में। कार है थोड़ी रोड साइड पर, जहाँ रोड साइड पर थोड़ी सी जगह है एंड अंशिका खुशी वो सामने का नज़ारा एंजॉय कर रही है। तो अंशिका बोलते हैं देखिए सनराइज़ कितना अच्छा है ना, तो हम नीचे जाके उसे एंजॉय करें। तो खुशी बोलती है ठीक है चलिए। और खुशी धीरे से अपना सर है जो अंशिका के शोल्डर से निकालती है एंड अपनी आंखें हैं जो थोड़ा सा मसलती है। तब तक अपनी जो अंशिका है वो कार से नीचे उतर चुकी थी एंड खुशी की तरफ जा चुकी थी। खुशी का गेट भी ओपन कर चुकी थी एंड उसे बोलती चलिए नीचे उतरिए। सो इस बार खुशी अपना हाथ आगे करती है एंड बोलती है मेरा हाथ पकड़िए। सो अंशिका उसका हाथ पकड़ती है एंड खुशी हाँ थोड़ी सी नींद में है भाई अभी भी, बट थोड़ी सी होश में भी है। वो नीचे उतरती है एंड ये दोनों जाते हैं को एंजॉय करने। तब तक उनका जो सूरज है वो पहाड़ों से थोड़ा सा ऊपर आ चुका था, मतलब आधा ऊपर था आधा पहाड़ के पीछे था। तो ये लोग सब एंजॉय करते हैं एंड थोड़ी देर में उनके उस हाईवे से एक मोटर बाइक है वो गुजरती है। सो अंशिका देखती है कि पीछे से एक मोटर बाइक गुजर रही है, तो अंशिका बहुत तेज़ दौड़ के जाती है उसके पास और उसे रुकने का इशारा करती है, बट वो मोटर बाइक वाला नहीं सुनता इनकी एंड वहाँ से चला जाता है क्योंकि हाँ वो बहुत स्पीड से था, शायद इनकी आवाज़ उसके कानों तक गई नहीं, इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। एंड अंशिका बहुत हताश निराश चेहरे से नीचे देखती है कि अब क्या कोई आएगा। हाँ इनके फ़ोन के जो नेटवर्क है वो नहीं था, इसीलिए वो किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकते थे। तो तभी थोड़ी देर बाद एक कार वहाँ से गुजर रही थी। सो अंशिका उस कार को वेव करती है, हाथ दिखाती है कि रुकिए रुकिए, बट
वो कार रुक नहीं रही थी, तो अंशिका खुशी की तरफ देख के बोलती कि अरे रोकने की कोशिश करिए ही ना। खुशी बोलती मैं। अंशिका बोलती कोई और है यहाँ पे? आप ही है। तो आपको ही बोला मैंने कि रोकने की कोशिश करिए। सो खुशी भी अंशिका के साथ वो हाथ है वो वेव करती है कार रुकने के लिए, एंड वो कार भी रुक जाती है। उस कार के अंदर एक बुजुर्ग आदमी था। तो अंशिका बोलती है अंकल क्या यहाँ पे कोई गराज है? सो वो अंकल बोलते हैं हाँ बेटा है यहाँ पे, मतलब अगर हम ये पहाड़ उतर के नीचे जाएंगे तो वहाँ पे एक गराज है। सो अंशिका बोलती है क्या आप हमें वहाँ तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी कार है जो ख़राब हो चुकी है। एंड उस कार की तरफ अंशिका इशारा करती है, एंड जब वो आदमी वो कार देखता है वो भी एक सेकंड के लिए थप रह जाता है, क्योंकि या उसे भी पसंद आई वो कार, बहुत अच्छी थी और थोड़ी विंटेज भी थी, तो पुराने लोगों को तो बहुत पसंद आएगी वो कार, ऐसी थी। सो वो बुजुर्ग आदमी अपनी जो कार है वो थोड़ी साइड पर लगाता है एंड जाता है उस कार के पास एंड उस कार को टच करता है एंड अंशिका की तरफ देख के बोलता है ये कार आपकी है? सो अंशिका बोलती है जी मेरी है। क्यों? सो वो आदमी बोलता है क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसी कार कभी यूज़ नहीं करते ना, तो आई एम शॉक कि आपके पास ये कार कैसे। सो अंशिका उसके साथ थोड़ा बात करने लगती है कि हाँ मुझे ऐसी कार पसंद है वैसी कार पसंद है ऑल थिंग्स, एंड खुशी बस उसे देखती रहती है कि फिर से शुरू हो गए कार की बातें, क्योंकि खुशी को कार्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था एंड अंशिका थी जो उसको कार्स में बहुत इंटरेस्ट था। दोनों अपोजिट साइड, मतलब एक को ज़्यादा कार पसंद नहीं है एंड दूसरा है वो कार पे मरता है, ऐसा वाला सीन। तो खुशी जाके उस कार में बैठ जाती है कि जब आपकी बात हो जाए तब आ जाना हम नीचे जाएंगे। सो अंशिका वो बोनट खोल के दिखाती है कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ है। तो वो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि मैं ठीक कर सकता हूँ, ये इसे गराज में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अंशिका के फेस पे स्माइल आती है आप कर सकते हैं? सो वो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि हाँ कर सकता हूँ, पर एक शर्त है, मुझे इस कार की एक राइड देनी होगी तुम्हें, अगर मंजूर है तो मैं ठीक करने के लिए तैयार हूँ। तो अंशिका भी बोलती ये भी क्या बात हुई, जी बिल्कुल मैं दूंगा, बट इसे कोई खरोच नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और वो बुजुर्ग आदमी बोलता है हंसता है एंड बोलता है ठीक है आप मेरे साथ बैठिए, हम बस एक छोटा सा राउंड करके आएंगे, ठीक है ना। एंड ऐसा ही बोल के वो बुजुर्ग आदमी जाता है अपनी कार की तरफ, एंड कार की तरफ जो जो कुछ सामान होता है कार में रखा हुआ, जब कार ख़राब हो तो वो ठीक करने के लिए, तो वही लेके आता है। एंड थोड़े से नट्स हैं वो खोल के देखता है, ऑयल चेक करके देखता है, उनकी वायरिंग है वो चेक करके देखता है, एंड उसमें से एक वायरिंग थी वो उसका जो जॉइंट था वो निकल गया था, इसी वजह से वो कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। एंड अंधेरे में अंशिका को दिखाई नहीं दिया कि ऐसा हुआ था, तो अंशिका भी वो कर नहीं पाई। सो वो आदमी बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है, बस एक जो वायर है वो उसने उसका कनेक्शन तोड़ दिया था, उसे ज्वाइन करना था, बस स्टार्ट करके देखिए हो रही है नहीं। तो अंशिका झट से कार के अंदर जाती है एंड अपनी कीज़ है उसमें प्लग करती है एंड वो घुमाती है। सो हाँ उसकी कार स्टार्ट हो गई। एंड देन जैसे कि अंशिका ने बोला था कि हाँ मैं आपको एक राइड दूंगा, तो उसी हिसाब से वो आदमी भी कार में बैठ जाता है ड्राइविंग सीट पर, और अंशिका बैठ जाती है ड्राइविंग सीट के जो बगल वाला सीट है वहाँ पर, एंड खुशी को उतार देती है कि एक मिनट आप उतर जाइए, इनको एक राइड दे के आता हूँ मैं। सो खुशी वहाँ पर खड़ी अपने हाथ को फोल्ड करके कि ऐसे कैसे उतार दिया, और अंशिका जाती है उस आदमी के साथ एक राइड करके आती है, एंड वो आदमी भी बहुत खुश होता है, वो 2-4 पिक्चर क्लिक कर लेता है उस कार के साथ एंड उन्हें बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। सो जैसे कि अंशिका यहाँ आई थी तो वो बोलती खुशी को कि बैठ जाइए कार में। सो खुशी बोलती नहीं बैठना, जाइए आप चले जाइए मैं पैदल आ जाऊँगी। और अंशिका देखती है खुशी की तरफ मैं बोलती क्या हुआ, चलिए लेट हो रहा है, हमें जाना है घर जाना है ना, और देखिए मुझे बहुत भूख लगी है प्लीज़ चलिए घर। खुशी बोलती नहीं नहीं आप जाइए जाइए। सो अंशिका कार से नीचे उतरती है, गेट ओपन करती है, खुशी का हाथ पकड़ती है, खुशी को अंदर बिठा देती है ज़बरदस्ती कि बैठिए आप घर जाना है ना तो बैठिए जल्दी, और ऐसी खुशी बैठ जाती है एंड ये दोनों चल पड़ते हैं अपने विला की तरफ। एंड हाँ थोड़ी देर बाद पहुंच भी जाते हैं। एक एडिशनल पॉइंट
कि इन दोनों ने थोड़ी सेल्फीज खींची है, जहाँ पे ये व्यू एंजॉय कर रहे थे, थोड़ी सी पिक्चर क्लिक की है एक दूसरे की, एंड एक दूसरे के साथ भी थोड़ी सी की है, बट सेल्फीज ओनली। तो आगे बढ़ते हैं। जहाँ ये विला पे पहुँच जाते हैं तो सभी लोग जो थे विला में वो सभी नीचे आ चुके थे, क्योंकि उन्हें जाना था पैराग्लाइडिंग के लिए, एंड वो इंतज़ार कर रहे थे इन दोनों का। उनको लगा था कि ये घर में ही है, पर अभी तक नींद से जगह नहीं है। सो इन दोनों को बाहर से आता हुआ देख के ये सभी लोग शौक कि आप घर में नहीं आए थे। सो अंशिका बोलती है कि ऐसे ऐसी कार ये हुई थी तो हम वहीं रुके थे, फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं था तो हम आपको कॉल भी नहीं लगा सकते थे, तो इसीलिए। और वो सारी बैग्स है जो एक बॉडीगार्ड था, आपको पता है, कार ड्राइविंग के लिए लाया गया था। मतलब 2 बॉडीगार्ड थे, एक शेख साहब की कार ड्राइव कर रहा था एंड एक अंशिका की कार ड्राइव कर रहा था उससे। तो वो बॉडीगार्ड आता है जो बैग्स है वो साथ में लेके, एंड खुशी बोलती रुकिए रुकिए, और उसे वो रोकती है, एंड वो जो 2 बैग्स हैं वो लेती है उसके हाथ में से, एंड एक बैग वो समीक्षा की तरफ करती है एंड एक बैग वो रुद्र की तरफ करती है, एंड उन्हें उनकी गिफ्ट देती है एंड बोलती है हैप्पी एनिवर्सरी। सॉरी मैंने कल नहीं दिया, क्योंकि कल मैं दे नहीं सक रही थी, कार ख़राब हो गई थी इसी वजह से। सो ये दोनों भी बोलती कि कोई बात नहीं, पर आपने हमें विश किया, आपने हमें गिफ्ट दिया, यही बड़ी बात है। वरना तो कई लोग हैं जो भूल भी जाते हैं कि विश करना है, एंड वो भूल भी जाते हैं कि कोई गिफ्ट भी दिया जाता है एनिवर्सरी पर। और ये टॉन्ट मारा था सिर्फ अंशिका के लिए। तो खुशी ये कवर अप करती है कि नहीं, ये हम दोनों ने मिल के लिया है एंड हम दोनों ने आपको दिया है, क्योंकि चॉइस करने के लिए ये भी थे। सो अपनी जो समीक्षा है वो खुशी की तरफ देखती है, बोलती कुछ ज़्यादा ही कवर अप करने नहीं लगे आप आपके हस्बैंड को। और खुशी यहाँ पे थोड़ा शर्मा जाती है, और अब अंशिका बोलती कि ठीक है हम थोड़ा फ्रेश होके आते हैं एंड फिर जाएंगे पैराग्लाइडिंग के लिए, ठीक है। सो सब लोग बोलते कि हाँ ठीक है जाइए, तैयार हो के आइए। और ये लोग कमरे में जाते हैं। अंशिका अपना जो कपड़े हैं वो लेती है एंड जाती है दूसरे वॉशरूम में, एंड खुशी को दूसरे वॉशरूम में, मतलब उसी रूम के वॉशरूम में भेजती कि आप यहाँ जाइए, मैं वहाँ जाता हूँ, तो जल्दी से तैयार हो जाएंगे दोनों। तो ऐसे ही जल्दी से तैयार दोनों हो जाते हैं एंड नीचे आते हैं तब सभी लोग इनका इंतज़ार कर रहे। तो सभी लोग बोलते कि कुछ खा लीजिए। और अंशिका बोलती कि क्या बना है, भूख तो बहुत लगी है। और खुशी को भी भूख लगी थी, तो ये दोनों भी अपना जो ब्रेकफास्ट है वो करते हैं एंड ये सभी लोग चले जाते हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। और रास्ते में ये दोनों, मतलब जो हमारे पहले कपल है समीक्षा एंड रुद्र, वो भी बात करते करते जाते हैं। और अब इनकी कार में है अंशिका एंड खुशी के हमारे शेख साहब। सो शेख साहब पीछे बैठे हैं अंशिका के साथ में, एंड जो हमारी खुशी है वो आगे बैठी है ड्राइवर के साइड पे। तो ये दोनों थोड़ी सी बातचीत करते अपने बिजनेस को लेके, क्योंकि यहाँ भी उनको काम नहीं छोड़ना है। एंड खुशी बस मिरर से अंशिका को देखते रहती है, उसकी जो एक्सप्रेशन, उसकी जो बात करने का तरीका, वो बस देखते रह जाती है। तो ये ऐसे ही इनका वक्त थोड़ा कटता है एंड ये पहुँच जाते हैं पैराग्लाइडिंग के लिए माउंटेन पर, मतलब पहाड़ पे। और सामने देख के ही शेख साहब तो अपने हाथ खड़े कर लेते कि मैं नहीं करूँगा, आपको करना है तो आप करिए, मैं नहीं करूँगा, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। एक तो एक पैर कब्र में है मेरा और एक ज़मीन पर, मुझे दोनों पैर कब्र में नहीं डालने, आप जाइए। और शेख साहब वही बैठे रहते हैं, एक अच्छा सा पॉइंट है वहाँ पे, एंड इन लोगों को एंजॉय करते हुए देखते हैं। सो अब जो पैराग्लाइडिंग करेंगे वो कपल है। खुशी को डर लगता है हाइट से, और जो हमारे पहले कपल है रुद्र एंड समीक्षा, इन दोनों को नहीं लगता किसी चीज़ से डर, क्योंकि समीक्षा तो खतरों की खिलाड़ी है। तो हाँ, पहली समीक्षा एंड रुद्र जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, लाइक सेल्फीज लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं। एंड हाँ, बोल देती हूँ मैं, ऊपर ही वो दोनों एक किस शेयर करते एक दूसरे के साथ, एक प्यारी सी किस। मतलब पैराग्लाइडिंग करते करते अगर ये दोनों किस कर रहे हैं तो ये कितने बड़े खतरों के खिलाड़ी होंगे आप जान लीजिए। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और ये सब नज़ारा देखिए भाई, जो लोग हैं यहाँ खड़े नंबर में, लाइन में खड़े हुए लोग, वो भी शर्मा जाते हैं भाई। एंड अब बारी है हमारे 2 मेन लीड्स की। सो खुशी भी बोलती है कि एक्चुअली मैं शेख साहब के साथ जाके बैठ जाऊँ। अंशिका देखती है उसकी तरफ कि डर लग रहा है आपको,
खुशी बोलती डर मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे क्या से डर लगेगा इस चीज़ से। और अंशिका उसके पास जाती है, बोलती ये जो आपके आँखें है ना, वो साफ साफ बोल रही कि आपको डर लग रहा है इस चीज़ का। एम आई राइट? अरे रे रे रे, कितने डरपोक लोग भेजे हैं मेरे लाइफ में। कुछ बोलती डरपोक, डरपोक कौन, मैं डरपोक नहीं हूँ, पर ये सुसाइड करने जैसा है, मैं कैसे कर सकती हूँ ये। सो अंशिका बोलती है आपको नहीं करना है तो ओके, आप बैठ सकती है, आई डोंट माइंड। अगर आपको वो व्यू एंजॉय नहीं करना है तो इट्स योर चॉइस, नन ऑफ माइंड। मैं तो बच जाऊंगा, क्योंकि कोई चिल्लाने वाला होगा बहुत ज़ोर ज़ोर से मेरे कानों में, तो वो चला जाएगा ना। मैं पीसफुली मेरी पैराग्लाइडिंग एंजॉय कर सकता हूँ। और खुशी यहाँ पे थोड़ा चिढ़ जाती है कि मैं डरपोक नहीं हूँ, एंड हाँ, मैं आपको पीस कभी नसीब होने नहीं दूंगी, तो मैं भी आऊँगी। क्योंकि खुशी के थोड़े ईगो पे लगा था, तो खुशी ने भी अंशिका की बातों में आके हाँ कर दिया, एंड अंशिका का तो मिशन सक्सेसफुल है भाई, क्योंकि वो तो चाहती थी खुशी के साथ पैराग्लाइडिंग करना। तो भले ही जेलस करवा के, गुस्सा दिला के वो उसे अपने साथ ले जाती है, एंड ये दोनों भी अब पैराग्लाइडिंग के लिए तैयार है। एंड जैसे ही ये थोड़ा सा आगे जाते हैं एंड हवा में जो है उड़ने लगते हैं, तो खुशी है अंशिका के लैप पर बैठी हुई, तो वो अंशिका के जो दोनों हाथ हैं, जो पैराग्लाइडिंग के जो रस्सी है उसको मैनेज कर रहे हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कहाँ लैंडिंग करनी है, उन हाथों को वो कस के पकड़ लेती है। एंड जो अपना जो सिर है वो अंशिका के शोल्डर को टिका देती है पीछे वाले, एंड अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स करती है, एंड बस यही बोलती है कि भगवान बचा लो, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो। और अंशिका भी यहाँ बहुत हंसती है खुशी पर कि भगवान जी नहीं बचाएंगे, आप मेरा नाम लीजिए कि अंश बचा लो, अंश बचा लो, अंश बचा लो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की जो डोर है वो मेरे ही हाथों में है। सो खुशी ने जो अपना सर है वो टिका के रखा था अंशिका के शोल्डर की तरफ, वो अंशिका की तरफ रुख मोड़ता है उसका सर, एंड उसके जो प्यारे प्यारे मखमली जो होठ हैं वो अंशिका की चिक्स को टच होता है, एंड अंशिका यार ब्लश करने लगती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, एंड खुशी भी, दोनों वो भी ब्लश करने लगती है, क्योंकि खुशी को अंदाज़ा नहीं था कि उसके जो होंठ हैं वो अंशिका की चिक्स को टच करेंगे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन दोनों की एक चिक्स पे किस हो जाती है। एंड ऐसे ही थोड़ा सा मस्ती मजाक करते करते ये दोनों भी नीचे पहुंच जाते हैं, एंड ये पूरा दिन ऐसे ही ट्रेकिंग करते करते, पहाड़ों पे चढ़ते चढ़ते, नज़ारे एंजॉय करते करते इन लोगों का ही दिन ख़त्म हो जाता है। एंड अब ये लोग रवाना हो चुके हैं अपने पैलेस की तरफ। एंड जब ये लोग जा रहे थे तो अंशिका को कॉल आता है डेविड का कि मेरा भाई पहुंच चुका है दुबई में। मतलब समझ रहे हो आप, जो अंशिका एंड खुशी है उनकी शादी को अब लगभग 4 मंथ हो चुके हैं, एंड अब अंशिका को मिशन सक्सेसफुल करना होगा ना उसको एक मिशन मिला था, और उस मिशन की तैयारी करने के लिए उसे 1 मंथ तो लगेगा। पर उसको मीटिंग फिक्स करनी है डेविड के साथ, तो वो बोलती है ओके, जल्दी से मीटिंग के अरेंजमेंट करो, कल मीटिंग होगी। ओवर एंड आउट। यहीं पे हमारा ये एपिसोड है वो ख़त्म होता है। आगे मिलेंगे अगले एपिसोड में। जुड़ते रहे मेरे साथ, बने रहे मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है आप फीडबैक दें मुझे, अगर आपको स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तब भी आप मुझे फीडबैक दें। एंड हाँ, अंशिका का सच है, वो आएगा बाहर, आएगा बाहर, थोड़ा धैर्य रखिए, ज़रूर आएगा बाहर। बिना बाहर आए मैं स्टोरी ख़त्म नहीं करने वाली। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।